मेरा नाम है अब्दुर्रऊफ कुरैशी। मैं आपके लिए लाया हूँ मैक एसोसिएट। मैक एसोसिएट आपको देगा सॉफ्टवेयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि आजकल हमारे को मार्केट के अंदर डोमिनेट करने के लिए, काम करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोस्ट प्रॉबली आप लोग उसमें से MS ऑफिस इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा जाता है। तो नाजरीन, मैक एसोसिएट आपको दे रहा है आपके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स की लर्निंग और उनकी इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, जैसा कि आजकल हम किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फोरम पे जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनमें से सबसे सरफहरिस्त है MS ऑफिस की 10 एप्लीकेशंस। जी हाँ, ये 10 एप्लीकेशंस, इनकी लर्निंग के बारे में हम आपको बताएंगे और इनका प्रोफेशनलिज्म किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसको फॉर्मेट, स्टाइल, वो सारी की सारी चीज़ों का सलूशन हम आपको दें। जी हाँ नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने कमेंट्स करके हमें अपने सवाल से आगाह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट एप्लीकेशन MS ऑफिस और उसकी लर्निंग के बारे में। आइए जी, तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी गाइडलाइन देंगे और उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको कई एप्लीकेशंस मिलती हैं, उनमें से सरफहरिस्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, MS प्रोजेक्ट भी आ जाता है उसके अंदर, और दूसरी एप्लीकेशन भी आ रही होती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑफिस फोरम के ऊपर इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है उनमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीन का ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है। MS प्रोजेक्ट भी होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, टाउन प्लानर और प्लानर के लेवल के ऊपर आ रहा होता है। तो खैर, बेसिकली हम आपको अभी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बारे में हम आपको गाइडलाइन देंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना एप्लीकेशन MS वर्ड। ये जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मे बी पॉसिबल कि आपके पास फीचर्स वगैरह और उसके एक्शन बटन कुछ चेंज नज़र आएँ। उसकी वजह ये हो सकती है कि मेरे पास जो इस वक्त सॉफ्टवेयर है वो 2016 का इंस्टॉल है। तो आप ये अपने देख लीजिएगा कि आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल है। अच्छा, बेसिकली होता ये है MS वर्ड के अंदर, जैसे हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम 1 से 9 तक यहाँ पे रिबन देख रहे होते हैं। हर रिबन का अलग अलग काम होता है और उनके अलग अलग एक्शन बटन्स का फंक्शन होता है। तो इनका जो बिहेवियर होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइल रिबन से। फाइल रिबन को जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त दिखा रहा है ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो रिसेंट डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि जिसके अंदर मैंने 1-2 दिन के अंदर, हाल ही के अंदर काम किया है। इन डॉक्यूमेंट्स को स्विफ्ट तरीके से खोलने के लिए कि फौरी तौर पे मुझे फ़ोल्डर में और दूसरी जगह पे जाना ना पड़े और जल्दी से मैं डॉक्यूमेंट को खोल के उस पर काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट में से उसको ओपन कर सकता हूँ। बेसिकली इसका ये काम होता है। सेकंड चीज़ जो आपके पास आ रही होती है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, वन ड्राइव पर्सनल। बेसिकली ये आपका इंटरनेट के ऊपर स्टोरेज ड्राइव होता है, एक एडिशनल ड्राइव होता है जो आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है और वो आपको दिया जा रहा होता है। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं पे भी हों, किसी भी जगह हों, आप अपने स्मार्टफोन से या अपने लैपटॉप के ऊपर जहाँ पे भी आप बैठे हों उस वक्त वो काम कर सकते हैं। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है और जितना भी आपका डेटा है वो सारा का सारा आपका इंटरनेट ड्राइव के ऊपर मौजूद होता है। दिस पीसी बेसिकली ये आपके फ़ोल्डर्स के बारे में बता रहा है। अगर मुझे अपने फ़ोल्डर ओपन करना है, CDEF, ये मेरे मुख्तलिफ़ पार्टीशन हैं जो हर कंप्यूटर के अंदर आपके पास मोस्ट प्रॉबली मौजूद होते हैं कि हर कंप्यूटर के अंदर जो उसकी हार्ड ड्राइव होती है उसके पार्टीशन बनाए जाते हैं। तो पार्टीशन वाइज हम लोग अपना डेटा को जो है वो डंप कर रहे होते हैं, उसकी स्टोरिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये उसी के हवाले से ऐड अ प्लेस के अंदर दोबारा वही चीज़ आ जाती है। एक आपके पास आता है वन ड्राइव एक लिमिटेड आपको स्टोरेज मिलती है 2 से 4 GB तक की, और वन ड्राइव फॉर बिज़नेस, इसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है 10 से 15 GB तक का। बेसिकली दोनों का काम एक ही है, सिर्फ स्पेस का फ़र्क आ जाता है। स्पेस इसमें ज़्यादा होता है बिज़नेस के अंदर और वन ड्राइव के अंदर थोड़ा कम होता है। ब्राउज़ बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी दिखाया था दिस पीसी के अंदर, वो तो सेम वही चीज़ है कि आप अपने फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए ब्राउज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन के अंदर जब हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है।
प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर ये मुख्तलिफ एक्शन बटन आपको नज़र आ रहे हो। मार्क एज फाइनल, एनक्रप्ट विद पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। अमूमन होता ये है कि हम जो लेटर्स वगैरह बना रहे होते हैं उसके अंदर लास्ट के अंदर आप अपने सिग्नेचर बना सकते हैं और उसके अंदर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं ताकि बार बार आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखने की और टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। मार्क एज फाइनल के अंदर होता ये है कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अंदर जो भी हमारे कमेंट्स वगैरह हैं वो उसके उसी के साथ हम सेव कर देते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि वो डॉक्यूमेंट के साथ जो कमेंट्स होते हैं वो उसी वक्त नज़र आ जाते हैं जिसको भी हम भेजते हैं। एनक्रप्ट विद पासवर्ड, जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कोई बुक बनाई है या कोई भी डॉक्यूमेंट मेरा है, लेटर्स वगैरह हैं और उनको मैंने बना के मुझे किसी को देना है, दिखाना भी ज़रूरी है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो एनक्रप्ट विद पासवर्ड ये हम दे सकते हैं यहाँ पे। उस फाइल को हम जब पासवर्ड देंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी फ़ाइल को कोई भी आम जाम उसको खोल नहीं सकता, ओपन करके उसमें वर्किंग नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आ जाता है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर होता क्या है, आपके पास लिमिटेड जो है वो एक्सेस आ जाता है कि अगर आप किसी को भेजना चाह रहे हैं फ़ाइल और आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो मेजर डेटा है उसको कोई छेड़ ना सके, उसको कोई डैमेज ना कर सके, तो आप रिस्ट्रिक्शन में जाके उसके रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ये उसके बारे में होता है। रिस्ट्रिक्शन एक्सेस, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के अंदर बेसिकली वही चीज़ आ रही होती है कि जब हम रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के अंदर जा रहे होते हैं तो हम उसको जो है एक लिमिटेड एक्सेस दे देते हैं कि बस ये जो हम फाइल भेज रहे हैं उसके अंदर इतना काम कर सके, इससे ज़्यादा कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो रिस्ट्रिक्ट एक्शन उसके अंदर आ जाता है। चेक फॉर इश्यूज़, बेसिकली सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कोई फ़ाइल कोई बंदे ने भेजी और वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर ओपन नहीं होती है, तो उसके बारे में ये होता है कि फिर हम जो है उसको यहाँ से चेक फॉर इशू के अंदर जाके चेक करते हैं। तो उसके बारे में वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कहाँ पे फ़ाइल के अंदर क्या मसला आ रहा है, या फाइल डैमेज है या वायरस है, जो भी चीज़ है वो यहाँ से आपको इंस्पेक्ट हो जाती है। मैनेज डॉक्यूमेंट, रिकवरी अनसेफ। रिकवरी अनसेफ के अंदर ये होता है कि ये जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहा है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो सेव ही नहीं हुए हैं। तो अगर मैं इनको सेव करना चाहता हूँ तो मैं ओपन करके यहाँ से इनको सेव कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं करना है तो मैं उसको नहीं करूँगा सेव। अच्छा, इसके बाद डिलीट ऑल अनसेफ, यानी कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ओपन करके कि यहाँ पे बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं जो अनसेफ थे, उन डॉक्यूमेंट को मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, या मेरे हार्ड ड्राइव के ऊपर लोड पड़ रहा है या मेरा सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है, तो मैं डिलीट अनसेफ डॉक्यूमेंट करके उसको सबको रिफ़्रेश करके रिमूव कर सकता हूँ। तो अब ये देखें आप, ये खाली हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। न्यू, बेसिकली न्यू के अंदर क्या होता है कि न्यू के अंदर ये आपको नई फ़ाइल बनाने के लिए या नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपको एक एक्सेस दे रहा होता है। तो इसकी शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+N, और इसके अंदर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने टाइम को सेव करने के लिए बने बनाए टेम्पलेट्स हमें चाहिए होते हैं, तो हम वो यहाँ से उठा लेते हैं। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरी आपको मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप आसानी से अपने टेम्पलेट्स बना सकते हैं। उसके एतबार से आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सर्च करके उसका टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करके उसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेटर्स वगैरह और इसके हवाले से यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने पूरी कैटेगरी बना के दी हुई है कि क्या क्या चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर MS ऑफिस के अंदर। ओपन जस्ट वही चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहले मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की। सेव, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे कि मैंने अभी ओपन किया हुआ है ये न्यू डॉक्यूमेंट, और इसको मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। Ctrl+S ये इसकी शॉर्ट कमांड होती है। तो यहाँ से भी मैं अपनी लोकेशन डिफ़ाइन करके कि मुझे D के अंदर रखना है, D के अंदर मुझे किस फ़ोल्डर में रखना है, जो भी फ़ोल्डर है उसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करके उसकी लोकेशन को और उसको फ़ाइल को यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। प्रिंट के अंदर हमारे पास ये जो इस वक्त प्रेजेंटेड स्क्रीन आ रही है, इसके अंदर ये जो चीज़ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका लेआउट, उसका व्यू है। जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसके फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे रह गई है और आपने देखी नहीं है जल्दबाजी के अंदर, तो उसको आप
स्विफ्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा जाके सही कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये प्रिंटर के ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपके जो भी इंस्टॉल प्रिंटर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। समटाइम लोगों के पास लेज़र जेट प्रिंटर होते हैं HP के, और कलर प्रिंटर होते हैं, तो वो उनके सिलेक्शन करनी पड़ रही होती है। तो यहाँ पे स्टोर होते हैं आपके प्रिंटर, वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो सेटिंग है ये आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस का तरीक़ाकार होता है। करंट पेज, जिस पेज के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास 200 पेजेस की एक बुक है जो मैंने डेवलप करी है, और उसके अंदर से मुझे 4 या 5 सफ़ों को प्रिंट निकालना है, या उस पेज को प्रिंट निकालना है जिस पे मैं उस वक्त काम कर रहा हूँ, और वो सफ़ा 70 या 80 नंबर के ऊपर आ रहा है। तो करंट पेज जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सिर्फ उसी पेज का प्रिंट निकालेगा। कस्टम प्रिंट के अंदर क्या होता है कि 200 पेजेस की बुक है, 2,70, 150। तो अब जो मुझे प्रिंट निकलेगा वो निकलेगा मेरे पास पेज नंबर 2 का, पेज नंबर 70 का और पेज नंबर 150 का। अगर मेरे पास किताब 200 पेजेस की किताब मौजूद है, तो ये उसके लिए होता है जिनके आपने मल्टीपल प्रिंट निकालने वन गो के अंदर, तो वो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, कस्टम प्रिंट के अंदर फिर आपका वही आ जाता है कि आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, कोई सिलेक्टेड आपका पैराग्राफ है, उसको आपने प्रिंट निकालना है, तो आप कस्टम प्रिंट में जाके उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ये जस्ट वही चीज़ आ जाती है कि जो आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये उसको प्रिंट के अंदर दिखा रहा होता है। लिस्ट ऑफ मार्कअप, जो चीज़ें आपने चेंज करी हैं वो चीज़ें अगर आप चाह रहे हैं कि वो भी प्रिंट के अंदर प्रिंट हो जाएं, तो लिस्ट ऑफ मार्कअप जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वो भी चीज़ें आपके प्रिंट के अंदर आ जाएंगी। इसी तरीके से स्टाइल है, ऑटो टेक्स्ट है और की असाइनमेंट है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एडवांस मूड के ऊपर जब जा रहे होते हैं तो उस वक्त इनका इस्तेमाल होता है। नॉर्मली इनका कोई ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा मैं आपको डिटेल दूंगा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है प्रिंट वन साइड और प्रिंट बोथ साइड। अगर मुझे पेज के एक ही साइड के ऊपर प्रिंट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट को तो मैं वन साइड करूँगा, और अगर बोथ साइड करना है तो मैं सिलेक्शन में जाके उसको बोथ साइड करके उसको प्रिंट दे सकता हूँ। कलेक्शन, अनकलेक्शन, ये बेसिकली जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ चीज़ें आपकी कलेक्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें अनकलेक्टेड होती हैं। ये आप देख रहे हैं कि 1, 2, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये 1, 2, 3, यहाँ पे ये जो चीज़ दिखा रहा है ये बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि आप अगर मल्टीपल पेजेस आप निकालना चाह रहे हैं प्रिंट, और वन गो में उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मार्जिन, जो आपका पेज है इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे जो भी देख रहे हैं, लेटर साइज़ में या A4 साइज़ में, ज़्यादातर A4 साइज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाता है। ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो A4 साइज़ के ऊपर या A3 साइज़ के ऊपर डेवलप होते हैं। डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर A4 साइज़ के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका स्पेस मार्जिन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि एक पेज के ऊपर आपको कितने पेजेस के प्रिंट चाहिए। तो ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये मल्टीपल पेजेस को प्रिंट निकालने के लिए होता है। जैसे मुझे एक पेज पे 2 पेजेस के प्रिंट चाहिए A4 के ऊपर, तो ये उसके लिए 2, 4, 6, 8, 10 एज रिक्वायर्ड बाय यू, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं शेयर टैब के ऊपर, जो हमारा शेयर बटन है। शेयर बटन के अंदर ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं शेयर विद पीपल बेसिकली होता क्या है कि ऑफिशियली हमारा 8-10 बंदों का ग्रुप होता है जिनको हम डेली डॉक्यूमेंट आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो ये उसके काम में आ रहा होता है कि डायरेक्ट आप यहाँ से उसके ऊपर अपने ग्रुप के ऊपर जाके शेयर कर सकते हैं। ईमेल, कोई पर्टिकुलर एक ही बंदा है जिसको आपने ईमेल करनी है, सेंड एज PDF करना है, जो भी करना है वो आपको यहाँ से विद अटैचमेंट और अनअटैचमेंट दोनों ऑप्शन के साथ आप उसको बंदे को जो है पर्टिकुलर बंदे को ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के साथ भेजना है, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के साथ भेज सकते हैं। लिंक आपको भेजना है तो लिंक भी भेज सकते हैं। PDF आप चाह रहे हैं कि वन गो के अंदर PDF भी बन जाए और वो ईमेल भी हो जाए, तो वो दोनों चीज़ें आपकी यहीं से साइमल्टेनियसली वर्किंग हो सकती हैं। इसी तरह से ये 2 ऑप्शन भी हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन बेसिकली होता ये है कि एक हमारा बिज़नेस जो है वो हमारा एक चैनल बना हुआ होता है
जो हम ऑनलाइन वर्किंग कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन वर्किंग के दौरान हम जो है प्रेजेंट ऑनलाइन यहाँ पे एक वीडियो उसको दिखा रहे होते हैं कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ वो अपने स्क्रीन के ऊपर उसको वॉच करता रहेगा, जो भी उसके पास उस वक्त बंदा वहाँ पे प्रेजेंट मौजूद है। पोस्ट टू ब्लॉग मोस्टली जैसे वेबसाइट वगैरह हम डेवलप कर रहे होते हैं या और कोई इस तरह की पोस्ट हम बना रहे होते हैं जिसमें कुछ ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, तो ये उसके काम में आ रहा होता है। एक्सपोर्ट के अंदर एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाती है कि आप PDF बनाना चाह रहे हैं, JPEG बनाना चाह रहे हैं, PNG फाइल बनाना चाह रहे हैं, एज़ यू वांट आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज बेसिकली जो फाइल मैंने ओपन की हुई थी उस फाइल को क्लोज़ करने के लिए था। अकाउंट, ये फिर आपके पास वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा होता है। अगर आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो आप अपना अकाउंट यहाँ से बना के उस लाइसेंस सॉफ्टवेयर के और ज़्यादा फीचर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑप्शन बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर जब बंदा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और एडवांस लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके ऑप्शन के अंदर यहाँ पे उनको अपनी सेटिंग को डिफ़ाइन करना होता है। तो ये उनके लिए होता है। बेसिकली बिगनर और चैम्पियन मोड के ऊपर इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता। नॉर्मली जो एज़ डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग होती है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और उसी के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक MS वर्ड को कभी खोला नहीं और उसको देखा नहीं कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, उसके ऊपर क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है। वीडियोस हमारी लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल के ऊपर हैं, उन लोगों के लिए हमारी ये ट्रेनिंग है ताकि वो लोग ज़ीरो लेवल से हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। हर रिबन के बारे में, हर एक्शन बटन के बारे में उनको बताया जाए ताकि वो एक अपनी कमांड हासिल कर सकें और उनको परफेक्शन आए। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सवाल आते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके हमसे सवाल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.